हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कार्तिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पे। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज की वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कैपेसिटर कि कैपेसिटर क्या होता है, कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, सभी आप जो ये देख पाएंगे सर्किट, सभी में हमारे कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमारे यहाँ पे देखिए फिल्टर के रूप में ये लगा हुआ है कैपेसिटर है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा ये कैपेसिटर क्या होता है, कैसे इसको चेक करते हैं। ठीक है, किस कंडीशन में हमारे ख़राब होता है, किस कंडीशन में ठीक होता है, सारी कंडीशन आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देख ले तो आप कंप्लीट समझ जाओगे कि कैपेसिटर को कैसे चेक करना है, किस कंडीशन में हमारा कैपेसिटर खराब। 3 कंडीशन होती है जिसमें दोस्तों कैपेसिटर हमारा खराब माना जाता है या खराब होता ही है। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ वो सारी कंडीशन, सभी आपको यहाँ पे बात कंप्लीट बताऊँगा। वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। चलते हैं बिना समय का वीडियो की तरफ आपको बताना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कैपेसिटर होते कितने प्रकार के हैं। मुख्य रूप से कैपेसिटर में यहाँ पे कितने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो हमारे यहाँ पर कैपेसिटर जो होते हैं ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नंबर 1 पोलराइज कैपेसिटर, पोलराइज कैपेसिटर्स। दूसरा होते हैं नॉन पोलराइज कैपेसिटर, नॉन पोलराइज कैपेसिटर्स। ठीक है, मुख्य रूप से हमारे 2 प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, पोलराइज और नॉन पोलराइज। तो दोस्तों ये जो हम सर्किट में देख पा रहे हैं ये हमारे पोलराइज कैपेसिटर है। पोलराइज का मतलब होता है पोलैरिटी, यानी कि इसमें 2 हमारे पोल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको सर्किट में हम उल्टा नहीं लगा सकते हैं, फिक्स है, जिधर पॉजिटिव उधर पॉजिटिव की तरफ लगाना, नेगेटिव नेगेटिव की तरफ लगाना। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसके विषय में। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले इसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है। अगर सर्किट में देखने को मिल रहा है तो हमें कैसे इसकी पहचान करनी है और कैसे कैसे इसको हमें देखना है। बात करते हैं डिनोटिंग लेटर की, तो इसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है। ठीक है, कंप्लीट देखते हो चलना वीडियो को लास्ट तक। डिनोटिंग लेटर मैं आपको बता दूं, इसको दोस्तों हम सी से दर्शाते हैं। किसी के सर्किट में ये लगा हुआ तो हमें इसको सी लिखा होगा उसके पास, तो हम यहाँ पे समझ जाएंगे कि ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, ओके। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूनिट होती है इसकी फैराडे, माइक्रो फैराड बोलते हैं ना इसको, फिर फैराडे इसकी यूनिट होती है। तो हम बात करते हैं इसकी कैपेसिटर की। पोलराइज कैपेसिटर को हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि पोलराइज कैपेसिटर होता है क्या। ठीक है, एक पोलराइज कैपेसिटर कंप्लीट समझना। पोलराइज कैपेसिटर्स, ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे कि इसमें 2 पॉइंट होते हैं, इसमें 2 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसको हम सर्किट में उल्टा नहीं लगा सकते, उल्टा नहीं लगा सकते। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। उल्टा लगा दोगे तो ये साथ के साथ यहाँ पे हमारा फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, उल्टा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसकी शेप की, ये दिखता किस तरीके से। तो देखिए मैं आपको बता दूँ ये हमारी इसकी रियल शेप है। एसएमडी में भी हमें देखने को मिलता है, एसएमडी में मैं आपको दिखा दूंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में, जब आपको ये वाला टॉपिक कवर करूँगा नॉन पोलराइज कैपेसिटर, इसमें मैं यहाँ पे वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, अभी देखिए हमारा पोलराइज कैपेसिटर है तो इसको हम सर्किट में उल्टा नहीं लगा सकते हैं। और इसकी सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं हम, किसकी? सॉलिड स्टेट की। तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है सर्किट में। ठीक है, और इसमें 2 पोल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके अंदर एक पत्ती होती है कॉपर की और कागज़ की। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन रन होते हैं जो भी हमारा काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा सॉलिड है, क्या है? सॉलिड, सॉलिड स्टेट का है हमारा कैपेसिटी है। अब इसमें क्या है कि जो मैं सर्किट सिंबल वो आपको मैं बता दूँ। सर्किट सिंबल, क्योंकि सर्किट में कई बार लिखा नहीं होता, तो सर्किट सिंबल देख के कैसे पहचाने है। ठीक है, तो सर्किट सिंबल में देखिए पहला सर्किट सिंबल इस तरीके से देखने को मिल सकता है कैपेसिटर का सर्किट में, पॉजिटिव। ठीक है, और उसके फ्रंट में यहाँ पे नेगेटिव। एक तो हमारी हो गया, और सेकंड नंबर पे हमें ये भी देखने को मिल सकता है सर्किट में। ठीक है, और इस तरीके से देखने को मिल सकता है। इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, हमें सर्किट सिंबल है। बात करते हैं इसकी टेस्टिंग की, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इसकी वर्किंग क्या होती है। सबसे पहले समझिए दोस्तों, ये क्या है कि एक छोटा सा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। इसका काम क्या होता है, एक चार्ज को स्टोर करता है। चार्ज को स्टोर करने के बाद यहाँ पे हमारा तुरंत डिस्चार्ज कर देता है। ये 1 सेकंड में मिली सेकंड कई बार होता है, कई बार चार्ज और डिस्चार्ज होता है।
इसका काम होता है सिग्नल को फिल्टर करने का, जनरली हम इसको फिल्टर बोलते हैं। तो बात कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम कैपेसिटर यहाँ पे लिया है, अब बात करते हैं इसको टेस्ट कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने मल्टीमीटर से हम इसको चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को सबसे पहले हम कंटिन्यूटी रेंज में लगा के हम चेक करेंगे हाँ मीटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये देखिए हमारा मल्टीमीटर वीप और सॉर्टिंग की वैल्यू शो कर रहा है, यानी हमने प्रॉप लगा रखी है, यानी मल्टीमीटर हमारा प्रॉपिंग जो वो वर्क कर रही है प्रॉप हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को यहाँ पे 20K की रेंज में सेट कर लेंगे, जो हमारा रेजिस्टेंस की रेंज है। यहाँ पे मैंने 20K पे यहाँ पे सेट कर लिया, आप देख पा रहे होंगे। अब बारी बारी सभी कैपेसिटर को यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने एक कैपेसिटर लिया है जिसकी वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए 100 माइक्रोफेरेड और 450 वोल्ट है। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ठीक है, 100 वोल्ट 100 UF 450 वोल्ट UF का हमारे कैपेसिटर है। इसकी टेस्टिंग करते हैं तो मल्टीमीटर में फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हमारे कैपेसिटर चार्ज होगा तो करंट लग सकता है, पहले इसको डिस्चार्ज कर लेंगे। ठीक है, कोई भी चार्ज ना रहे, डिस्चार्ज कर लिया। अब इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, तो मल्टीमीटर की स्क्रीन में देखना किस तरीके से यहाँ पे वर्किंग कंडीशन करेगा। तीनों कंडीशन इसी में समझा दूँगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको चेक करता हूँ, कोई सी प्रॉप कोई से पे भी रख सकते हैं। तो देखिए मल्टीमीटर की स्क्रीन में देखना शुरू करेंगे, ये वैल्यू हमारे यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा भी यहाँ पे 1 पे है, जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे क्या करूँगा चेक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यू हमारी बढ़ती है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से हमारी वैल्यू बढ़ेगी और यहाँ पे कुछ पॉइंट तक जाकर यहाँ पे हमारे वापस 1 शो करेगा, यानी कि हमारा गुड कैपेसिटर है। इसमें हमारा क्या होता है कि हमारी जो माइक्रोफैरेड के हिसाब से वैल्यू हमारे यहाँ पे मल्टीमीटर में यहाँ पे चढ़ती है और फिर ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, अगर हम इसको दोबारा चार्ज करेंगे तो हमें इसको पलटना पड़ेगा। मान लीजिए मैं इस तरीके से भी यहाँ पे चेक किया था, अभी इसमें क्या है कि हमारा करंट जो चार्ज हो चुका है, तो उसको डिस्चार्ज करेंगे तो इसी केस में चार्ज चेक हो जाएगा, वरना हमें यहाँ पे प्रोप को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ प्रोप को बदल देता हूँ, चेक करता हूँ। तो देखिए माइनस की तरफ से वैल्यू चढ़ेगी यहाँ पे, ये देखिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए तो यहाँ पे हमारा चार्ज है तो हमें इधर से प्रोप पे लगानी है। ठीक है, तो इधर से देखिए, इधर से यहाँ पे हमारी वैल्यू माइनस की तरफ जाएंगी। देखिए माइनस की तरफ से पॉजिटिव की तरफ गई और कुछ वैल्यू शो करके यहाँ पे हमारा 100 हो चुका है, यानी कि हमारा कैपेसिटर ओके है। ठीक है, ऐसे सभी कैपेसिटर्स को चेक करना है। ये देखिए हमारा ये इसकी वैल्यू हमारी 470 UF है, तो ये हमारा कुछ ज़्यादा देर तक हमें यहाँ पे वैल्यू शो करेगा स्क्रीन में, जो कि हमारे काउंट डाउन बढ़ेगा यहाँ पे। तो देखिए रेंज मेरी वही है, मैंने वही सिलेक्ट कर रखी है। अब मैं इसको चेक करता हूँ। तो देखिए कोई भी कैसे चेक करना है, कोई भी कैपेसिटर ले लेंगे, इसको डिस्चार्ज कर लेता हूँ, मैंने ये वाला कैपेसिटर लिया है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे चेक करता हूँ, तब मल्टीमीटर की स्क्रीन में फोकस करना। तो ये देखिए मल्टीमीटर की स्क्रीन में देखिए आप, यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। ठीक है, कुछ सीमा तक जाएगी और वापस 1 शो करेगा, ये देखिए, यानी कि हमारे कैपेसिटर ओके। अगर हम इसी कैपेसिटर को दोबारा से चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू शो नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा चार्ज हो चुका है। अगर हम डिस्चार्ज चेक करके चेक करेंगे तो यहीं पे वैल्यू शो करेगा। अदरवाइज हम प्रोब चेंज करके लगाएंगे तो इसमें क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू है वो माइनस की तरफ से चलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको चार्ज कर दिया है। तो देखिए अभी माइनस की तरफ से पॉजिटिव की तरफ जाएगी, पहले देखिए पॉजिटिव की तरफ शुरू होगी और कुछ पॉइंट तक जाके हमारे वापस शो करेगा मल्टीमीटर में 1। देखिए ठीक है, यानी कि कैपेसिटर हमारे यहाँ पे ओके है। तो आप समझ चुके हो कैपेसिटर को चेक करना कितना आसान है। बहुत ही आसान तरीके से हम कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। देखिए ये हमारा 100 UF का है, इसको भी डिस्चार्ज कर लेते हैं। अगर हमारे चार्ज होगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे दोनों को मैं डिस्चार्ज कर लेता हूँ और चेक करता हूँ। तो देखिए मल्टीमीटर की स्क्रीन में ये देखिए, ठीक है, ये हमारे 100 UF कैपेसिटर है, इसलिए हमारे मल्टीमीटर में स्पीड से वैल्यू शो करता है। यानी कि देखिए मैं आपको इसकी चैलेंज अगर यहाँ पे घटा दूँ, इसको 200K पे कर दूँ तो ये हमारा बहुत स्लो वैल्यू को दिखाएगा। देखिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए अगर हम इसको इस तरीके से चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारी क्या है, ये जब 120 130 100 अभी देखो 190 200 तक जाएगा तो यहाँ पे रिटर्न आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारे क्या है कि ये कैपेसिटर हमारे यहाँ पे ओके कंडीशन में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैपेसिटर को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सभी कैपेसिटर बारी बारी इसी तरीके से चेक करने हैं, बाकी कोई इसमें खास चीज़ नहीं है। अब कंडीशन हमारी तीनों यहाँ पे क्या बनी थी खराब होने की। अगर हम चेक कर रहे हैं और मल्टीमीटर में कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही है, कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही है, तो यानी कि हमारा क्या है, ओपन है। क्या है, ओपन है हमारा कैपेसिटर। ठीक है, अदरवाइज अगर हमारी वैल्यू शो हो रही है, बढ़ रही है और रिटर्न नहीं आ रही है एक पे, वैल्यू हमारी स्टेबल हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। स्टेबल हो जाती है, ड्रॉप नहीं होती है। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या होगा, लीकेज कंडीशन में, लीकेज कंडीशन में होगा। ठीक है, लीकेज कंडीशन में होगा। अगर हम इसको
कंटिन्यूटी रेंज में ले जाकर चेक करें किसी दूसरे में कैपेसिटर को। अगर हमें यहाँ पे बीप की साउंड सुनाई देती है यानी कि शॉर्ट है, बीप साउंड, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप समझ चुके होंगे कैपेसिटर को कैसे चेक करते हैं। किसी भी कैपेसिटर को इस तरीके से आसान तरीके से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि पोलराइज कैपेसिटर क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे इसकी टेस्टिंग करते हैं, सर्किट सिंबल, सर्किट रेट, यूनिट, डिनोटिंग लेटर कंप्लीट आपको सिखाया, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को लाइक करने का चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मैं सभी कंपोनेंट्स की रिलेटेड वीडियो जो नॉलेजफुल वीडियोस आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।